मैं बूढ़ी हूँ पर मरी नहीं। हाँ ठीक है बेटा, जैसा ठीक समझो। रंजना जी ने ठंडी सांस लिया और फोन रख दिया। उनकी बेबसी आंखों से बह निकली थी। उनका हर दिन सोते हुए बीतता था और रात जागते हुए। उम्मीद रहती थी कि दोनों बेटे फ़ोन करेंगे और उसका हाल चाल लेंगे। इसी उम्मीद में रंजना जी पूरी रात आंखों आंखों में ही काट दिया करती थी। ऐसा नहीं था उसके दोनों बेटे उसे पूछते नहीं थे, लेकिन परदेसी बाबुओं का कहना भी क्या, कोई दूर से कितना भी बात कर सकता है, यह भी एक कड़वा सच था। हर कोई अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहता है, अपने ही मुसीबतों और दिनचर्या से जूझते हुए। होली बीत चुकी थी, अब दशहरा भी और दिवाली में कुछ ही दिन शेष थे। रंजना जी ने बारी बारी से अपने दोनों बेटों को आने के लिए कहा था, लेकिन बहाना तैयार था। दोनों बच्चों जो अब नए साल में आने की बात कर रहे थे। रंजना जी ने ठंडी सांस भरी और कहा, चलो कोई बात नहीं, अब दिवाली भी बिना परिवार की ही निकाल लूँगी मैं, पर नए साल में तुम दोनों जरूर आना। ना जाने बूढ़ी आंखों कब पथरा जाए। हाँ माँ, हम कोशिश करेंगे और इस बार आपको भी साथ लेकर आएंगे। उनके दोनों बेटों दीपक और ज्योति ने अपनी उम्मीद दिलाकर फ़ोन रख दिया था। रंजना जी की अब देह थकने लगी थी। रंजना जी के जाने के बाद तो वह बिल्कुल ही अकेली और निसहाय महसूस करने लगी हैं। आज दोनों बेटों से बात कर वह बहुत ही आहत हो गई। पानी का बाटल उनके बेड पर ही रखा हुआ था। उनकी काम वाली दोनों समय आकर पूरे काम करके उनके बिस्तर पर गर्म और ठंडे पानी की बोतलें रख जाती थी। लेकिन रंजना जी ने अपना मन बदलने के लिए अपने कमरे में ही वॉक करने लगी। थके हारे कदमों से पहले वॉशरूम गई, फिर फ्रिज से पानी निकालकर वापस सोफे पर बैठ गई। इस तरह अपनी मौत का इंतज़ार कोई कैसे कर सकता है भला। पानी का घूंट भरते हुए वह बुदबुदाई, अपने सिर पर हाथ रखे। वह पुरानी यादों के भंवर जाल बहने लगी। उनका एक खुशहाल परिवार था। उनके पति निरंजन चौधरी ऊंचे पद पर मुख्य अभियंता थे। उनके 2 बच्चे थे, दोनों ही पढ़ाई में उतने ही तेज, पैसों की कोई कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे थे। जब एक एक कर दोनों बच्चे विदेश चले गए, तब रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों से मिली सराहनाओं से वह फूले नहीं समाया करती थी। फिर धीरे धीरे बच्चों की शादियां हुई और सब अपनी ज़िंदगी में रमते चले गए। बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश थे और रंजना अपनी ज़िंदगी में। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक ही निरंजन जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और रंजना जी एकाएक ही अकेली हो गईं। दोनों बच्चों ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा था। उनका आत्मसम्मान आड़े आ गया। बेटे बहू के साथ रहना, वह भी विदेश में हमेशा के लिए, यह वह नहीं चाहती थी और बहुत हद तक दोनों बच्चे भी नहीं चाहते थे। बच्चों के इरादे उन्होंने भांप भी लिया था। वह इस घर में अपने पति की यादों से निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये रातें लंबी हो रही थी और दिन अंतहीन। अकेली जिंदगी कठिन लगने लगी थी। रंजना जी सोच रही थी। ड्रावर में रखा निरंजन जी का मोबाइल निकाल लिया और उसे देखने लगी। जब उनका मन भटकता और उदास होता तो वह निरंजन जी के मोबाइल खोलकर देखती रहती। उनकी फ़ोटोज़, फाइल और व्हाट्सएप आदि को देखकर वह फिर से रिफ्रेश हो जाती थी। वह व्हाट्सएप पर सरसरी निगाह डाल ही रही थी कि उनकी नज़र एक डॉक्यूमेंट पर पड़ी। उन्हें याद आया, निरंजन जी ने ग्रामीण महिला उत्थान के लिए कुछ रुपयों से सहयोग किया था। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के लिए एनजीओ और सरकार की टीम ने एक मिशन चलाया था, जिसमें महिलाओं को साक्षर करने के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था थी।
निरंजन जी को भी एनजीओ की टीम में कुछ सहयोग करने के लिए कहा था। निरंजन जी को यह पसंद आया था। उनका सकारात्मक सोच देखकर सरकार ने उनसे कहा था, यदि आप भी कुछ योजना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। अचानक रंजना जी को याद आया। निरंजन जी ने कहा था, रंजना तुम बुनाई बहुत अच्छी करती हो, तुम गांव की महिलाओं को बुलाकर उन्हें बुनाई की प्रशिक्षण दो और छोटे छोटे क्राफ्ट्स आदि बना कर दो। उन्हें हम मेला और ऐसी जगहों पर प्रमोट करेंगे। सरकारी हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तो हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं। इससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गांव वालों का भी भला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। रंजना जी यह सुनकर बहुत ही खुश हो गईं। उन्होंने इस चीज़ पर काम भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक ही एक सड़क दुर्घटना में निरंजन जी चल बसे और उसके बाद सब कुछ कागज में ही सिमट कर रह गया। अचानक इस बात को याद कर रंजना जी खुशी से ललक उठी। उन्होंने बहुत कुछ सोचा और फिर जाकर सो गईं एक नई सुबह के लिए। दूसरे दिन जब कमला काम पर आई तो उसने रंजना जी को काफ़ी खुश देखा। वह हैरान हो गई। माँ जी क्या बात है, आप बहुत खुश हैं। कमला आ गई, लो चाय पियो। यह क्या माँ जी, चाय मैं बना देती। अरे तो क्या हुआ, रोज़ तो तुम ही बनाती हो, आज मैंने बना दिया तो क्या हो गया, पियो चाय। रंजना जी ने चाय पीते हुए कहा, कमला मेरी बात सुनो, तुम्हारा गांव देहात में जितनी भी महिलाएं यहाँ आकर मेरे से बुनाई सीखना चाहती हैं उसे बुला लिया करो। मैं कल से सभी को बुनाई सिखाया करूँगी। ठीक है माँ जी। पर अभी उसकी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि रंजना जी ने कहा, बस सोच रही हूँ कि तेरे अंकल जी की आखिरी इच्छा पूरी कर दूँ। अगर ये हो गया तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं भी शांति से मर सकूंगी। रंजना जी ने अपनी देख रेख में गांव की महिलाओं को बुनाई का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। देखते देखते रंजना जी के पास गांव की महिलाओं, लड़कियों का हुजूम आने लगा। रंजना जी अब दोहरे शेड्यूल में बुनाई सिखाया करती थी। देखते देखते महीने गुजर गए। रंजना जी सभी प्रशिक्षित महिलाओं को ऊन, धागे, बुनाई के लिए क्रोशिये और सलाइयाँ देती थीं। सभी की जिम्मेदारियाँ बटी हुई थीं। सभी अपने घर से बंदनवार, टेबल क्लॉथ, शाल, लड्डू, गोपाल के स्वेटर बनाकर लाकर दिया करती थी। रंजना जी उन्हें शहर वाले मार्केट में भेजती थी। स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्होंने कई तरह के मेले और हुनर हाटों में इनका प्रदर्शन भी किया। अब उनका यह काम चल निकला था। कई नामी ब्रांड और सरकारी संस्थाओं ने उनके प्रोडक्ट्स हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिया था। अब रंजना जी के पास न सिर्फ अपना आत्मसम्मान लौट आया था, बल्कि वह कई लोगों के लिए मिसाल बन चुकी थी। बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप का सहारा नहीं बनते। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।